हेलो एवरीवन, मैं अनिल चौधरी आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक होगा। तो चलो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो देखो कि फॉर अ जनरल रिएक्शन कोई भी जैसे रिएक्शन है, ठीक है ना, जैसे ए प्लस बी गिव्स सी और डी। तो इस रिएक्शन के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होगा उसका इस तरह से रिलेशन होता है। तो डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी और लॉग बेस 10 और क्यू। अब देखो कि यहाँ पर जो ये डेल्टा जी है, ये डेल्टा जी होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। तो डेल्टा जी है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और जो डेल्टा जी नॉट है वो होता है, ये भी एक गिब्स फ्री एनर्जी है, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज कब? जब रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में करवाएं। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। और यहाँ पर ये क्यू क्या होता है? क्यू होता है आपका रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। चलो अब देखो कि अगर मान लीजिए कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो एट इक्विलिब्रियम अब देखो इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा? एक तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी? 0। और जो Q है रिएक्शन कोसेंट, वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। अब देखो कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम 0 है, तो ये 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10। अब देखो क्यों नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? के इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं इस डेल्टा जी नॉट को इस साइड में ले आऊँ, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी और लॉग बेस 10 और के इक्विलिब्रियम। अब देखो कि इसमें हमेशा ध्यान रखना कि इसमें इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं कि इसमें क्या होगा कि डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है, जो यूनिट है, वही यूनिट किसकी होनी चाहिए? आर की। तो जनरली क्या होता है कि डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू गिवन होती है, उसकी जो यूनिट होती है वो जनरली किलो जूल में गिवन होती है। तो अगर वो किलो जूल में है, जबकि आर की वैल्यू 8.314 ले रहे हैं, वो किस में होता है? जूल पर मोल पर केल्विन। तो इनकी यूनिट सेम होना ज़रूरी है। तो अगर ये डेल्टा जी नॉट किलो जूल में या किलो कैलोरी में है, तो उसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल या कैलोरी में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किलो जूल में है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी रखनी है अपन को? 8.314। अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किलो कैलोरी में है तो आर की वैल्यू 2 रखनी है अपन को, और किलो कैलोरी में है तो डेल्टा जी नॉट को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है। अब देखो कि फ्रॉम थर्मोडाइनेमिक्स, अब थर्मोडाइनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो डेल्टा जी नॉट होता है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब यहाँ पर देखो कि डेल्टा एच नॉट क्या होगा? डेल्टा एच नॉट होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी में चेंज, कि जब रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी तो एंथैल्पी में कितना चेंज होगा। और डेल्टा एस नॉट क्या होता है? स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, कि रिएक्शन जब होगी स्टैंडर्ड कंडीशन में तो उसके दौरान एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा। अब देखिए कि यहाँ पर हम निकाल चुके हैं कि डेल्टा जी नॉट का के इक्विलिब्रियम के साथ में क्या रिलेशन है। तो हम इसको पुट करते हैं, तो ये माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 और के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब देखो लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, अब इसको हम नीचे ले जाते हैं 2.303 आर टी को, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट और ये माइनस होगा, और 2.303 और आर और ये इंटू
1/T, और ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, और डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर के बराबर होगा। तो ये के इक्विलिब्रियम डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट के बीच में ये इस तरह से रिलेशन होता है। अब देखो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, और के इक्विलिब्रियम, लॉग के इक्विलिब्रियम और 1/T के बीच में किस तरह से ग्राफ बनते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ किस किस के बीच में, एक तो log बेस 10 के इक्विलिब्रियम और 1/T के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो देखो एक तो ग्राफ होगा इस तरह से, और अगर log के इक्विलिब्रियम, log बेस 10 के इक्विलिब्रियम और 1/T के बीच में ग्राफ बनाएं तो एक ग्राफ होगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए कि एक ग्राफ में ये नीचे आ रहा है, स्लोप नेगेटिव है, एक ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका रीज़न क्या होता है। तो देखिए कि हमने अभी पढ़ा है कि log बेस 10 के इक्विलिब्रियम इज़ इक्वल टू माइनस में डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 और r इंटू 1/T प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 r के बराबर होता है। तो अब देखो कि इन दोनों ही ग्राफ के अंदर जो हमारा स्लोप है वो स्लोप क्या होगा आपका, तो स्लोप होगा माइनस में डेल्टा एच नॉट, तो स्लोप है आपकी स्लोप माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर के बराबर होगा। अब देखो कि अगर मान लीजिए इसमें जैसे स्लोप है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल तभी है जब डेल्टा एच नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव मतलब रिएक्शन कैसी हो गई आपकी, एंडोथर्मिक। तो अगर रिएक्शन मान लीजिए एंडोथर्मिक होगी तो स्लोप हमारी कैसी होगी, नेगेटिव। और इसमें भी स्लोप क्या होगी आपकी, इस ग्राफ के अंदर भी माइनस में डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, तो इसमें स्लोप पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव तभी होगी जब डेल्टा एच नॉट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ कब पॉसिबल होगा, जब डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या होगी आपकी, नेगेटिव। डेल्टा एच नॉट नेगेटिव का मतलब है कि रिएक्शन कैसी होगी आपकी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर के साथ में के इक्विलिब्रियम में क्या चेंज होगा, कि टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब देखो कि हमने दो केस लिए हैं कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर के साथ में के इक्विलिब्रियम का क्या रिलेशन होगा, और केस सेकंड है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर के साथ में के इक्विलिब्रियम का क्या रिलेशन होगा। तो देखो कि इक्वेशन क्या है, log बेस 10 के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस में डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर और इंटू 1/T प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर। अब देखो मैं मान रहा हूँ कि टेम्परेचर T1 से T2 रेंज के अंदर डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, जबकि वास्तव में ये कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि T1 से T2 टेम्परेचर में ये दोनों ही डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट कॉन्स्टेंट है। तो अब देखो कि अगर मान लीजिए रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और अगर रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होगी तो यहाँ पर ये जो स्लोप है, स्लोप कितनी है आपकी, माइनस में डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। तो ये क्या होगा आपका, तो ये होगा आपका, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो नेगेटिव होगा। अब देखो कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये 1/T है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर ये 1/T की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, कम से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये नेगेटिव में वैल्यू भी क्या होगी आपकी, कम होगी। और नेगेटिव में वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब इसमें से कम सब्ट्रैक्ट होगा तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर T2 इज़ ग्रेटर देन T1 है, अगर T2 इज़ ग्रेटर देन T1 है, मतलब टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। K2 इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, K1। और अगर मान लीजिए कि T2 की वैल्यू है, मतलब टेम्परेचर को कम कर रहे हो आप, तो टेम्परेचर को अगर कम करोगे तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी कम होगी, तो K2 इज़ लेस देन
K1। अब देख लिए कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो स्लोप क्या है हमारी, स्लोप है माइनस में डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। अब देखो कि एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या होगी आपकी नेगेटिव, और डेल्टा एच नॉट अगर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा आपका पॉजिटिव। तो अब देखो ये जो है यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। अब आप क्या करोगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होगा कि 1/T की वैल्यू क्या होगी आपकी कम होगी। कम होगी तो ये पॉजिटिव में चीज़ मतलब जो अमाउंट है वो कम होगी, और पॉजिटिव में अमाउंट कम होगी तो डेल्टा एस नॉट में कम ऐड होगा, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे अपन, जैसे T2 इज़ ग्रेटर देन T1 है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी आपकी कम होगी। और अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम है तो T1 इज़ जैसे मान लीजिए T2 इज़ लेस देन T1 तो के इक्विलिब्रियम इज़ ग्रेटर देन K1 इज़ ग्रेटर देन K2। तो देखो हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, जबकि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब देखिए कि इसके ऊपर किस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है तो उसको हम देखते हैं। अब देखो कि क्वेश्चन गिवन है कि द स्लोप ऑफ द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन ln k इक्विलिब्रियम एंड 1/t इज फाउंड टू बी -5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट इन कैलोरीज। तो देखो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने ये यहाँ पर ये जो रिलेशन निकाला था log बेस 10k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस में डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r और इंटू 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 और r। तो देखो यहाँ पर ये जो log बेस 10 क्या था आपका, log बेस 10 था, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ln k चाहिए तो ये 2.303 को इस साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2.303 और इंटू log बेस 10 k इक्विलिब्रियम क्या होगा आपका ln k इक्विलिब्रियम। तो ln k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना होगा आपका माइनस में डेल्टा एच नॉट अपॉन ये 2.303 r नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा r इंटू 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 r। ये 2.303 नहीं होगा, सॉरी। तो अब देखो कि इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो ये जनरली मिस्टेक होती है आपकी कि ये ज़रूर ध्यान से देख लें कि जो ग्राफ है वो log बेस 10k इक्विलिब्रियम और 1/t के बीच में है या ln k इक्विलिब्रियम और 1/t के बीच में है। तो देखो अगर अगर ग्राफ किस किस के बीच में है, इससे फ़र्क किस चीज़ में पड़ेगा आपका कि जो दोनों की जो स्लोप है वो स्लोप क्या हो जाएगी आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना है अपन को। अब देखो कि यहाँ पर इसने बोला है कि जो स्लोप है इसमें, तो इसमें स्लोप क्या हो गई आपकी इस क्वेश्चन में जो गिवन है ये हो गया माइनस में डेल्टा एच नॉट अपॉन आर के बराबर हो गया, जो कि किसके बराबर है आपका -5 के बराबर है। अब ये माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एच नॉट इज़ इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू आर के बराबर। अब यहाँ पर गिवन है, पूछा है कि जो डेल्टा एच नॉट की जो वैल्यू चाहिए वो कैलोरी में चाहिए, तो कैलोरी में चाहिए तो आर की वैल्यू कितनी रखूँगा मैं 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 कैलोरी आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। तो इसी के साथ में इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।